देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान राज्य में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई और कुशल युवाओं के लिए रोजगार व अन्य लिंकेज विकसित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस पर सीएम धामी ने कहा कि हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि समाज कार्य का समान वेतन देना है। कल शासनादेश भी निकल आया, रास्ता बन गया है, कोई दुविधा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने प्रस्तुत किया था, जिसके पीछे कारण था कि सभी को समान शिक्षा मिले। हमारे जो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए। उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, यूएस ट्रेड डील का असर दिख रहा है। 18% हमारा टैरिफ है, जबकि अन्य देशों का 19 से लेकर